बिहार में शपथ ग्रहण के बाद अब बहस परिवारवाद को लेकर छिड़ गई है। नए कैबिनेट में शामिल चेहरों की सूची जैसे ही सामने आई, विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर किनके बेटे बेटियां या रिश्तेदार माननीय बन गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनवंशिका। आरजेडी ने बाकायदा एक्स पर 26 मंत्रियों की सूची में से 10 नाम चिन्हित करते हुए दावा किया कि करीब 38% मंत्री राजनीतिक परिवारों से आते हैं और इसी से बहस फिर वही लौट आई कि भारतीय राजनीति इस दंश से आखिर कब मुक्त होगी। सवाल ये भी है कि परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी और एनडीए खुद टिकट वितरण और मंत्री चयन में इससे कैसे बच नहीं पाए। आरजेडी द्वारा जारी सूची में संतोष सुमन मांझी, सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, सुनील कुमार और लेसी सिंह जैसे नाम शामिल हैं, जो किसी न किसी तरह सियासी परिवार से जुड़े हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने जिन 101 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उनमें से 11 यानी कि लगभग 12.35% किसी राजनीतिक घराने से आते थे। जेडीयू का भी यही हाल रहा। 85 में से 11 विधायक राजनीति वंश से। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में भी 2 विधायक सियासी परिवारों से जुड़े मिले, जबकि जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने तो 6 सीटों में से 3 पर परिवारवाद की मिसाल पेश की। हालांकि चिराग पासवान की एलजेपी यानी कि रामविलास पर इसका असर अपेक्षाकृत कम दिखा, जहां केवल 1 सीट पर ऐसा मामला देखा गया। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सत्ताधारी दल खुद परिवारवाद पर दूसरे दलों पर हमला करते हैं, तो वही प्रवृत्ति भीतर ही कैसे जारी रहती है। ये मुद्दा नया नहीं है। चुनावी विश्लेषण संख्या एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में विधायक, सांसद और एमएलसी मिलाकर 27% जनप्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से आते हैं। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछली विधानसभा में यह आंकड़ा 28.81% तक था, जहां आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू तीनों में वंशवाद का बड़ा प्रभाव दिखा। बिहार के 23 मुख्यमंत्रियों में से 7 के तो परिवारजन भी विधानसभा में रहे। ये दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। असल समस्या यह है कि भारत में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या अभिनेता बनने के अवसर तो सैद्धांतिक रूप से बराबर हैं, लेकिन राजनीति में प्रवेश का रास्ता आज भी सबसे कठिन और सबसे अधिक नियंत्रित है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, पर टिकट सभी को नहीं मिलता। धन बल, बाहुबल और राजनीतिक विरासत मिलाकर एक आसमान जमीन तैयार करते हैं। यही वजह है कि राजनीति में राजा का बेटा राजा वाली कहावत आज भी जीवित है। बिहार में नई सरकार बनने के तुरंत बाद परिवारवाद पर छिड़ी ये बहस साफ संकेत देती है कि लोकतंत्र में बराबरी के अवसर की बात भले कही जाए, लेकिन वास्तविकता आज भी उससे काफी दूर है। ऐसे में सवाल ये भी है कि परिवारवाद है या नहीं। सवाल ये है कि इसे स्वीकार करने वाले और इसे खत्म करने की बात करने वाले दोनों ही इससे खुद क्यों नहीं बच पाते। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।